जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को एकादशी की बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि आपको पता है कि आज एकादशी व्रत है, तो ऐसा माना जाता है कि जो एकादशी है वो सभी व्रतों का राजा माना जाता है। तो ऐसा लोगों को मानना है। अगर आप कोई व्रत हैं, अगर आप रखते हैं या नहीं रखते हैं, बट अगर आप एकादशी भी रहते हैं तो सभी व्रतों में ये राजा है। तो आप अगर कोई व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम आप एकादशी का व्रत रहिए। तो आइए, और जैसा कि आपको पता है, हमारी कोशिश, जिस कोशिश में लगा हूँ, वो हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस डेली पढ़ा जाए और कम से कम एक पौधा आप डेली लगाएं। और श्री रामचरितमानस डेली मतलब ये हुआ कि डेली मतलब एक दिन भी न छूटे, चाहे वो संडे क्यों ना हो, आप श्री रामचरितमानस पढ़िए। कम से कम 5 चौपाई अपने फैमिली के साथ पढ़िए। अपने फैमिली को भी अप्रिसिएट करिए कि वो भी श्री रामचरितमानस पढ़ें। जो बच्चे हैं आपके घर में, जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनको बोलिए कि आप बेटा श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई पढ़िए। तो अभी से जब उनका मन लगा रहेगा, जैसे क्या है कि हम लोग बच्चों से सब कुछ बोलते हैं, हर काम करने के लिए बोलते हैं, बेटा ये कर लो, पढ़ लो, ये एक्सरसाइज कर लो, बट हमने कभी ये नहीं कहा बच्चों से कि बेटा पूजा कर लो। तो हमें ये बोलना चाहिए कि बेटा पूजा कर लो, या हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, या उनके साथ आप बैठिए, हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस साथ में वो पढ़ें। तो तभी तो वो पढ़ेंगे, नहीं तो क्या बच्चों को भी शर्म आती है। अभी हम आजकल बच्चों को हमारे घर में अभी पूजा करने जाए तो 4 लोग मतलब हंसते हैं, ये देखो पूजा करने जा रहे हैं। तो ये थिंकिंग गलत लोगों ने डेवलप कर रखी है। तो हम लोगों के साथ भी यही हुआ, बचपन में हम लोग ये देखो पुजारी बने हुए हैं, ऐसा लोगों का मानना था। बट ये गलत थिंकिंग है। आप जब आप खुद कहेंगे बेटा पूजा करो, पूजा करके तब स्कूल जाओ, ठीक है, इस टाइप से आपको बोलना होगा, तभी हमारे बच्चे अप्रिसिएट होंगे और वो भी इस चीज़ को अच्छी चीज़ मानेंगे। अभी क्या है, तुमको शर्म आ रही है आज की समाज में, तो शर्म से पर्दा तभी हटेगा जब हर पिता, हर माँ अपने बेटे से कहेगी बेटा पूजा करो, पूजा पाठ करके आप जाओ, ठीक है। और कुछ नहीं तो श्री रामचरितमानस ही 5 श्लोक पढ़ें, 5 चौपाई पढ़ें। तो आइए, और हम 5 चौपाई पूरी करते हैं श्री रामचरितमानस की। वैसे एक चीज़ मैं और बोल चुका हूँ, जिस भी भाई को श्री रामचरितमानस अगर उसके पास है अवेलेबल, अगर नहीं भी है, अगर वो चाहे तो हमें कमेंट में अपना कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड और साथ मोबाइल नंबर जरूर डाल दे, तो मैं कंफर्मेशन प्रॉपर एड्रेस नियर बाई जो भी कुछ होगा वो मैं बुक करवा के भेज दूंगा आपके एड्रेस पे। तो चलिए, इसी के साथ अब हम श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सिया राम। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघु नायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। दोहा, मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरु पाना, हरइ पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कह न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह
सकती। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श और स्नान, जलपान पापों को हरता है। उनका मानना है कि श्री सरयू जी का अगर आप स्पर्श भर कर लें तो आपके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और तो और अगर आप स्पर्श कर आपने देख भी लिया सरयू जी को, तो आपके जितने पाप हैं वो भगवान श्री राम जी की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। राम धामदा पूरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभा ये मान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के धर्म धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, विदज और जरायुज चार खान प्रकार के अत्यंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर किन्ह आरंभा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसको हम पढ़ रहे हैं इसका नाम श्री रामचरित मानस है। जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। जय श्री राम। तो मित्रों, सभी सनातन प्रेमियों, जैसा कि आपको पता है कि श्री रामचरितमानस में रोज 5 चौपाई पढ़ता हूँ, 5 ही पढ़ता हूँ, 6 भी पढ़ता हूँ, लेकिन आनंद की जो अनुभूति है मैं आपको बयां नहीं कर सकता हूँ। और आपको मतलब ईमानदारी से बताऊं कि इसके पीछे मैं भी बहुत परेशान था। पहले थोड़ा मन में मेरे भी कुछ द्वंद्व था, कुछ परेशानियां थी, कुछ दिक्कतें थी, कुछ प्रॉब्लम थी। बट जब से मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, मुझे एक अपना लक्ष्य, क्लियर लक्ष्य दिखा, मन को शांति मिली, मतलब जीवन में काफ़ी सुकून है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की आप डेली पढ़िए, आपको सुकून मिलेगा, आनंद आएगा और प्रभु श्री राम जी की कृपा से बहुत ही सुकून मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर यही बात कहते हुए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए और कम से कम एक पौधा डेली लगाइए। सोचेंगे तो हो जाएगा, बाकी सोचने से नहीं, करना होगा, करेंगे तो जरूर होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।